इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा और रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ के जमीन करार की जांच के आदेश देने वाले आईएएस अफसर अशोक खेमका का तबादला कर दिया गया है। दी हिंदू अखबार के मुताबिक खेमका ने हरियाणा के 4 जिलों गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल और मेवात में वाड्रा या उनकी कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी की जांच के आदेश दिए थे। खेमका को शक था कि इन सौदों में कम कीमत दिखाकर स्टाम्प ड्यूटी की चोरी की गई। खेमका ने ही वाड्रा के मानेसर के प्लॉट का म्यूटेशन रद्द किया था। म्यूटेशन का मतलब होता है कि सरकारी रिकॉर्ड में संपत्ति के मालिक से टैक्स वसूलने से है, यानी कि जिसके नाम से संपत्ति होती है, म्यूटेशन के बाद वही आदमी संपत्ति का टैक्स भरता है। मानेसर का ये प्लॉट वाड्रा की कंपनी ने 7.5 करोड़ में खरीदकर डीएलएफ को 58 करोड़ में बेचा था। खेमका अब तक हरियाणा के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन थे। खेमका के तबादले का आदेश 11 अक्टूबर को आ गया था और 12 अक्टूबर को उन्होंने वाड्रा की जमीनों की जांच के आदेश दिए थे और 15 अक्टूबर को वाड्रा के प्लॉट का म्यूटेशन रद्द किया गया। अब अशोक खेमका ने अपने तबादले के खिलाफ हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चिट्ठी लिखी है। अब हरियाणा सरकार को जवाब देना होगा कि क्यों आखिर तबादला किया गया। जगविंदर पटियाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जगविंदर, अब सवाल खड़े हो रहे हैं हरियाणा सरकार पर कि आखिर तबादला क्यों किया गया? देखिए, अशोक खेमका को सीधा सीधा शक ये है कि जैसे ही उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा की कंपनियों से जुड़ी जमीनों के बारे में जो राजस्व अधिकारी हैं उनको तुरंत रिकॉर्ड चंडीगढ़ भेजने के लिए कहा, उसके बाद ये हरियाणा सरकार में सुगबुगाहट तेज हो गई कि खेमका जो है रॉबर्ट वाड्रा की जमीनों से जुड़े तमाम मामलों को कागज अपने पास मंगवा रहे हैं और इसी के बाद तुरंत जो है वो खेमका का तबादला कर दिया गया। 11 अक्टूबर को उनके आदेश आ गए थे, लेकिन उन्होंने जो रिकॉर्ड मंगवाने के लिए जो चिट्ठियां लिखी थी वो अभी जिला में जो रेवेन्यू अधिकारी हैं उनके पास पड़ी थी। जाहिर सी बात है कि सरकार को इस बात का आभास हो गया था कि रॉबर्ट वाड्रा के लिए खेमका कोई नई मुसीबत खड़ी कर सकते हैं, इसीलिए ये मानकर चला जा रहा है कि उनका तबादला किया गया है। खेमका ने इस बारे में हरियाणा के मुख्य सचिव को भी चिट्ठी लिखी है और उन्होंने कहा है कि क्योंकि उन्होंने बड़े लोगों के शामिल होने वाली जमीनों के घोटालों को उजागर करने में अहम योगदान दिया है डीजी कंसोलिडेशन रहते हुए, इसीलिए उनको निशाना बनाया गया है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि रॉबर्ट वाड्रा एक बार फिर से विवादों में फंस गए हैं और जहां तक अशोक खेमका की बात करें तो 1991 बैच के ये आईएएस अधिकारी हैं और काफी ईमानदार छवि के आईएएस अधिकारी माने जाते हैं, दबाव में काम नहीं करते हैं। इसी के चलते इनको कई बार जो है विवादित होकर तबादला अपना सहन करना पड़ता है। इनके दर्जनों तबादले हो चुके हैं। अगर पिछले कुछ सालों की बात करें, ओम प्रकाश चौटाला के कार्यकाल में भी इनके साथ ऐसा हुआ था, अब भी इस तरह से हुआ था। लेकिन इस बार जो मुद्दा इन्होंने उठाया है उस मुद्दे की वजह से ये लग रहा है कि ये मुद्दा जल्दी से हरियाणा सरकार का पीछा नहीं छोड़ेगा और जितने 4 जिलों में जो भी रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी कंपनियों को जमीनें मिली, किस दाम पर जमीनें ली गई, किस दाम पर किसको बेची गई, ये तमाम रिकॉर्ड तलब करने का बात यह है कि खेमका ये सूंघ चुके थे कि जो रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी कंपनियों के जरिए जमीनें बेची हैं, उन जमीनों में कहीं ना कहीं नियम कायदों को ताक पर रखा गया, कहीं ना कहीं राजस्व का घाटा हुआ है, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है, जिसके चलते उन्होंने ये तमाम रिकॉर्ड मंगवाए थे। लेकिन जिस तरह से खेमका ने जांच शुरू की और आगे उसको अंजाम तक पहुंचाना चाहते थे और सरकार उसमें रोड़ा बनी, उसको लेकर ये विवाद जल्दी थमता नजर नहीं आ रहा है। इससे पहले रॉबर्ट वाड्रा से पहले यानी खेमका ने 2 आईएएस अधिकारियों ने किस तरह से पंचायत की जमीन प्राइवेट बिल्डरों को बेची, इस बात का खुलासा किया था और अगला निशाना अब उनका रॉबर्ट वाड्रा की जमीनें थी। इसीलिए सरकार एक बार फिर मुश्किल में फंसती नजर आ रही है सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की जमीनों को लेकर। बिल्कुल, सरकार एक बार फिर से मुश्किल में फंसती नजर आ रही है, लेकिन सवाल हरियाणा सरकार के लिए भी खड़ा होता है कि आखिर क्यों अशोक खेमका का तबादला किया गया, वो भी ऐसे वक्त में जब उन्होंने जांच के आदेश दिए थे। क्या सरकार को आभास हो गया था कि खेमका दिक्कत कर सकते हैं, बात को बढ़ा सकते हैं और रॉबर्ट वाड्रा के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं? और इधर आईएसी नेता अरविंद केजरीवाल ने भी आईएएस के तबादले की निंदा की है। केजरीवाल ने ट्वीट किया है, आपको दिखाते हैं कि ट्विटर पर अरविंद केजरीवाल ने क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है कि खेमका ने वाड्रा के सभी जमीन लेन देन की जांच के आदेश दिए थे, उनका तबादला क्यों किया गया, सवाल उठाए हैं अरविंद केजरीवाल ने। हरियाणा के मुख्यमंत्री देश को इसका जवाब दें। हरियाणा में आईएएस अफसरों के तबादले की नीति क्या है? क्या उसी नीति के तहत खेमका का तबादला हुआ? क्योंकि ये वाड्रा की जांच कर रहे थे, हम इसकी निंदा करते हैं। इस वक्त खुद अरविंद केजरीवाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अरविंद जी, सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि खेमका का तबादला किया गया है और ऐसे में आपको लगता है कि हरियाणा सरकार सीधे सीधे साथ दे रही है और अरविंद जो अशोक खेमका का तबादला इसी नीयत के तहत किया गया है कि रॉबर्ट वाड्रा को बचाया जाए?
ऐसा साफ नजर आ रहा है। पहली बात तो जो मुझे पता चला है, मेरे पास जो कई लोगों ने बताया कि ये बहुत ईमानदार ऑफिसर है, जिसका शायद 19-20 साल में 40 बार ट्रांसफर किया गया है। तो ट्रांसफर पॉलिसी क्या है हरियाणा सरकार की, वो इनको ये मेरे को ये भी पता चला है कि ये रॉबर्ट वाड्रा के केस में इन्होंने इंक्वायरी ऑर्डर की थी, और रॉबर्ट वाड्रा की जितनी भी जमीनें हैं हरियाणा में, उन सारी जमीनों के घोटाले के बारे में ये उसकी इंक्वायरी कर रहे थे, और अचानक इनको ट्रांसफर कर दिया गया। तो क्या हरियाणा सरकार की ट्रांसफर पॉलिसी में ये लिखा है कि भाई अगर कोई वाड्रा की इंक्वायरी करेगा तो उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा? हरियाणा सरकार इस देश के संविधान के हिसाब से काम कर रही है कि एक फैमिली को बचाने के लिए काम कर रही है? जी, तो आप इसके खिलाफ क्या आवाज उठाएंगे? आवाज तो आप उठा रहे हैं, हम उठा रहे हैं, दोनों मिलकर उठाएंगे। अकेले नहीं, हम तो उठा रहे हैं, लेकिन आप हरियाणा सरकार से सवाल पूछने के लिए क्या वहां जाएंगे, वहां पे कोई आंदोलन करेंगे? अभी ऐसा नहीं है, अभी ऐसा नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो सब कुछ करेंगे, लेकिन अभी सरकार तो अभी पता चला, सुबह पता चला, तो एक काफी दुख हुआ ये जान के कि एक ऑफिसर जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहा था, हरियाणा के अंदर इस तरह से पिछले दिनों में कई, एक संजीव चतुर्वेदी नाम का IFS ऑफिसर है, उसको भी बहुत विक्टिमाइज किया हरियाणा गवर्नमेंट ने। तो एक तरफ केंद्र सरकार कहती है हम विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन बिल ला रहे हैं, तो क्या बिल ला रहे हैं? आपकी मंशा ही नहीं है विसल ब्लोअर्स को प्रोटेक्ट करने की, आप तो विसल ब्लोअर्स को विक्टिमाइज करते हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ईमानदारी से काम नहीं करने दे रही हरियाणा सरकार, जो अधिकारी वाकई काम करना चाहते हैं उन्हें नहीं काम करने दे रही? बिल्कुल, हरियाणा सरकार में ये पहला केस नहीं है, कई केसेस ऐसे हो चुके हैं जबकि ईमानदार ऑफिसर्स को विक्टिमाइज किया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अभी अरविंद केजरीवाल हमारे से जुड़े हुए थे, जिनका कहना था कि हरियाणा सरकार के लिए सीधे सीधे सवाल खड़े होते हैं कि आखिर वहां पर पॉलिसी क्या है ट्रांसफर की, और दूसरा सवाल कि क्यों आखिर अशोक खेमका का तबादला किया गया, वो भी ऐसे वक्त में जब रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ उन्होंने जांच के आदेश दिए थे। और सीधे सीधे एक बार फिर से जो रॉबर्ट वाड्रा है उनकी मुसीबतें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अब हरियाणा सरकार को भी जवाब देना होगा कि अशोक खेमका ने जब जांच के आदेश दिए थे तो ऐसे वक्त में उनका तबादला क्यों किया गया, और तबादले की नीति क्या है। और बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या जो अशोक खेमका है, जो उन्होंने चिट्ठी लिखी है, उस चिट्ठी का जवाब उन्हें क्या आता है? चूंकि मुख्य सचिव को भी उन्होंने चिट्ठी लिखी है और मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी लिखी है कि उन्होंने खुद ये लिखा है कि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने किसी बड़े शख्स के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं, वो जांच करें। इसीलिए ये देखिए, ये वो चिट्ठी है जिसमें जांच के आदेश दिए गए थे, और ये जांच के आदेश अशोक खेमका ने दिए थे। और अशोक खेमका वो अधिकारी हैं, IG रजिस्ट्रेशन का तबादला कर दिया गया है, IG रजिस्ट्रेशन थे, और IAS अफसर हैं अशोक खेमका, जिनका तबादला किया गया है। उन्होंने जांच के आदेश दिए थे। उन्हें पता चला था कि रॉबर्ट वाड्रा ने जमीन खरीदी कम पैसे में और उसे ज्यादा पैसे में DLF को बेचा गया, राजस्व का नुकसान हुआ राज्य को। तो ये वही चिट्ठी है जो जांच के आदेश दिए गए थे। ये जांच के आदेश जो अशोक खेमका ने दिए थे, और नीचे आप दस्तखत भी देख रहे हैं, अशोक खेमका लिखा हुआ है। उन्होंने बाकायदा ये जांच के आदेश दिए थे, और इसी चिट्ठी के बाद और इसी आदेश के बाद किया गया अशोक खेमका का तबादला। चूंकि सरकार को पहले से लग गया था अशोक खेमका कोई दिक्कत खड़ी कर सकते हैं। अशोक खेमका के अगर रिकॉर्ड की बात की जाए, जिस तरह से जोगिंदर पटियाल बता रहे थे कि काफी ईमानदार अधिकारी कहे जाते हैं, और कई बार पहले भी उनका इसी ईमानदारी के चलते तबादला हुआ। वाड्रा विवाद में IAS का तबादला 11 अक्टूबर को IAS अशोक खेमका के तबादले की चिट्ठी आ गई थी, और 12 अक्टूबर को अशोक खेमका ने जांच के आदेश दिए थे, और ये बिल्कुल सिलसिलेवार होता गया। 15 अक्टूबर को वाड्रा के प्लॉट का म्यूटेशन रद्द किया गया। म्यूटेशन रद्द किया था 15 तारीख को। हरियाणा के IG रजिस्ट्रेशन थे अशोक खेमका, जिनका तबादला किया गया। अशोक खेमका ने स्टाम्प ड्यूटी की चोरी का शक जताया था, और उसी के बाद उन्होंने जांच के आदेश दिए। 4 जगहों के लिए जांच के आदेश उन्होंने दिए थे, गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल और मेवात। इन 4 जिलों के जांच के आदेश उन्होंने दिए थे, जहां पर रॉबर्ट वाड्रा पर शक था कि रॉबर्ट वाड्रा ने जो डॉक्यूमेंट्स दिए थे उसमें कम कीमत बताई थी अपनी संपत्ति की, और इससे सीधे सीधे राजस्व का नुकसान हुआ। और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन का तबादला करने के बाद अब सरकार की मुसीबतें भी बढ़ जाएंगी, क्योंकि हरियाणा सरकार को इसका जवाब देना होगा। रॉबर्ट वाड्रा पर आरोप है तबादले के आदेश के बाद 15 अक्टूबर तक वो चार्ज में थे, और 15 अक्टूबर तक उन्होंने जो बन पड़ता था इस मामले में उन्होंने वो किया था, चूंकि 11 तारीख को वो चिट्ठी आ गई थी। रॉबर्ट वाड्रा पर आरोप है कि उन्होंने मानेसर में 7.5 करोड़ का प्लाट खरीदा और उसे 58 करोड़ में बेचा था, और उसके बाद अशोक खेमका ने 15 अक्टूबर को म्यूटेशन रद्द कर दिया था। म्यूटेशन
और ये जो चिट्ठी आप देख रहे हैं, जो म्यूटेशन रद्द किया गया था, ये चिट्ठी उसकी थी। मानेसर में जो प्लॉट था उसका म्यूटेशन रद्द किया गया था और ये उसकी चिट्ठी आप देख रहे हैं। नीचे अशोक खेमका के दस्तखत भी हैं और म्यूटेशन का मतलब भी आपको बताते चले क्या होता है। म्यूटेशन का मतलब होता है सरकारी रिकॉर्ड में संपत्ति के मालिक से टैक्स वसूलने से है, यानी कि जिसके नाम से संपत्ति होती है, म्यूटेशन के बाद वही आदमी संपत्ति का टैक्स भरता है। तो ये म्यूटेशन की चिट्ठी जो रद्द की गई।